अक्षर ज्ञान बिहार बोर्ड की पढ़ाई के लिए बेहतर संस्थान। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का अक्षर ज्ञान यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए हम बात करते हैं पिछले कड़ी को आगे बढ़ाने का। मैं आशा करता हूं कि आप सभी पिछले वीडियो को ध्यान से देखे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ त्रिकोणमिति के आइडेंटिटी जो हमें 8.4 चैप्टर में क्या होने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति के कुछ आइडेंटिटी को। तो हम चलते हैं त्रिकोणमिति के आइडेंटिटी के लिए। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल में कि राइट एंगल ट्रायंगल में यह जो एंगल है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। इसे हम राइट एंगल यानी समकोण कहते हैं। यहाँ ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसमें हम बात करेंगे कि इसमें हम लोगों ने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, ठीक ना, क्या पढ़े हैं कि ए बी का जो स्क्वायर है, यानी हम लोग पढ़े थे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक ना। तो इसी में हम लोगों ने क्या किया कि ए सी कर्ण, यहाँ 90 के सामने वाली भुजा ए सी कर्ण हो गया और इसमें लंब हो गया आपका। यदि हम इस एंगल को इस एंगल पे बात करें, सी एंगल के रेफरेंस में बात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी लंब हो गया और बी सी आधार हो गया, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे तीनों साइड से, यानी तीनों साइड बोले तो ए बी, बी सी और ए सी से बारी बारी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ए सी स्क्वायर से भाग देने पर, यानी डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर इन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बट्टा में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बट्टा में ए सी का स्क्वायर। यानी क्या हो जाएगा कि ये ए सी स्क्वायर बट्टा ए सी स्क्वायर तो रहेगा इससे ही, यहाँ पे ए बी बट्टा ए सी, यानी ए बी स्क्वायर में भी ए सी डिवाइड में है प्लस बी सी स्क्वायर के डिवीजन में भी ए सी स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिएगा ये कैंसिल हो गया, दोनों सेम सेम। ये क्या हो गया, एक आ गया ए बी बट्टा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी बट्टा ए सी का स्क्वायर। ये हम क्या किए, दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे क्या आता है, अब देखिएगा ए बी, तो इस एंगल में ए बी क्या है, इस एंगल के लिए साइन यानी लंब है, यानी ये हो गया लंब, और ए सी 90 के सामने वाली भुजा कर्ण का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है इस एंगल के लिए आधार, और ए सी क्या है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या दिया है 1। अब लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन और स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। किस एंगल की बात है, सी यानी थीटा का। और आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, कॉस स्क्वायर, कॉस यानी कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे कितना माना गया है 1, यानी यहाँ से हमें प्राप्त हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हमें मालूम चल गया, ठीक ना। यानी ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, ये हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिया, ठीक। अब हम लोगों को जो प्राप्त हुआ है, आप लोग का एक कहते हैं अगला वर्क है कि मैंने क्या किया, ए सी स्क्वायर से भाग दिया। आपका काम है कि आप एक बार इसी में, इस पाइथागोरस प्रमेय में आप क्या करें कि ए सी स्क्वायर से हम भाग दिए, आप कीजिएगा ए बी स्क्वायर से एक बार भाग दे के देखिएगा इसी पैटर्न पे क्या होता है, और एक बार फिर बी सी स्क्वायर से भाग दीजिएगा, ठीक है ना। और इस दोनों को चेक करने से आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा जो बाद में अपने आप प्रयास कर लीजिएगा, देखिए क्या आता है। अब देखिए इसमें हमें क्या प्राप्त हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमें मालूम चल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे
यदि हम इसमें से किसी एक को 1 करें किसी और, यानी इसको यदि हमें 1 करना है तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। इसको यदि 1 करना है तो हमें क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे हम कि या तो इसको 1 करें या तो इसको 1 करें। यानी हम यदि मान लीजिए कि दोनों तरफ किसी संख्या से भाग करें या गुना करें, दोनों तरफ करें, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो दोनों सेम ही होता है। तो यहाँ पे हम क्या किए कि साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग करने पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिएगा साइन साइन दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी 1 आ गया, प्लस कॉस बट्टा साइन, कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट थीटा, और स्क्वायर थीटा यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, 1 बट्टा साइन यानी कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमें एक और मिल गया कि ये कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी हमें क्या हो गया, मिल गया। ठीक है ना। अब अगला देखते हैं इसी में, अभी हम क्या किए थे, साइन स्क्वायर से भाग दिए थे। अब हम क्या करेंगे इसी में, अगला पॉइंट, कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग देने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ भाग देने पर क्या आता है, देखिएगा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है और बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक ना। ये अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कॉस कॉस दोनों ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन बट्टा कॉस यानी क्या आ जाएगा, ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कॉस कैंसिल यानी क्या आ गया, 1 प्लस 1 बराबर में क्या रहा है, 1 बट्टा कॉस क्या होता है, सेक थीटा, यानी बराबर में सेक स्क्वायर थीटा। हमें यह रिजल्ट मिला क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें 3 रिजल्ट मिले हैं, इसको देखते हैं ध्यान से। पहला कौन मिला, साइन स्क्वायर थीटा, क्या मिला पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहला। दूसरा हमें क्या मिला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। और अगला क्या मिला, 3 नंबर में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। हमें ये 3 रिजल्ट मिले हैं और तीनों को ध्यान से याद रखना। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी को थोड़ा तोड़ने का काम करते हैं, एक से आके देखते हैं। यदि हम लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से साइन का मान क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि हम क्या करते हैं, साइन को उधर लेके जाते हैं बराबर के बाद, तो यहाँ पे सॉरी इसी को यदि हम साइन लिखना चाहे, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला यूज होता है। ठीक। अगला यदि हम क्या करें, कॉस को सॉरी साइन को उधर ले जाएं तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें कॉस थीटा मिल जाएगा, स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी हो गया कि साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें मिल गया। इससे हम यदि बात करें टेन से, तो यहाँ पे क्या है कि हम देखिए
कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमें मिल गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि हम कॉस को इधर लाने का प्रयास करें तो इससे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में कॉट है तो माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बच गया 1, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये हमें रिजल्ट मालूम चल गया, ठीक ना। और अगर अगला देखते हैं, अगला पे क्या आता है, यहाँ पे आया है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब 10 को हम इधर लाए बराबर के पहले, इससे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से भी हमें यह मिला, यानी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक ही कंडीशन में प्लस है जो बराबर में 1 आता है, उसके बाद दो कंडीशन में माइनस है जो बराबर में 1 देता है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद यहाँ पे चले, कहाँ, यहाँ पे आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर आगे चले यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको ध्यान से याद रखिएगा, ये फॉर्मूला ये सीधे प्रश्न पे क्या होते हैं लागू हो जाते हैं, और इसको याद करने से हमें क्वेश्चन को हल करने में आसानी होती है। चलिए, तो ये हम लोग तीनों पॉइंट पढ़ लिए हैं कि हम कहते हैं कि ये कंडीशन कहाँ से आया, इसके आधार पे हम लोगों ने पहला कंडीशन ये निकाला, दूसरा इसके बाद इसी के आधार पे हम कॉस को किए 1 तो हमारा क्या मिला, यह मिला, ठीक ना। यानी हमें यह कैसे निकला बता दिए, इसी के आधार पे ये इसको हम निकाले और इसी के आधार पे हम लोग क्या किया, इसको निकाला। अब आप लोगों का काम क्या है कि जिस प्रकार हमने यह इस पाइथागोरस थ्योरम में, इस पाइथागोरस आइडेंटिटी में AC स्क्वायर से भाग दिए थे, तो आप लोग बारी बारी से एक बार AB स्क्वायर से सब में भाग दीजिएगा, उसके बाद एक बार फिर अगला कंडीशन में BC स्क्वायर से भाग दीजिएगा। जैसे हम किए हैं वैसे आप लोग कीजिएगा, तो अगला ये एक बार आपका ये निकल के आएगा डायरेक्ट और आपका एक बार ये निकल के आएगा डायरेक्ट, ठीक ना। तो आप ये थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी, ठीक ना। तो चलिए, आज का ये थ्योरी है जो हमारे 8.4 में काम आने वाले हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। तब तक हम मिलते हैं अगले क्लास में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी कमी लगे या कुछ भी सुधार की आवश्यकता हो तो आप इसी चैनल के कमेंट में आप क्या करेंगे, वीडियो में कमेंट में आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।